हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ चल रही है साइंस NCERT क्लास 6 की। इसमें हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और हम लोग चैप्टर 7 का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है 7.4 रूट यानी कि जड़। लुक एट द फिगर 7.13। फिगर 7.13 में देखिए ये क्या कर रहा है। यह है हमारा बूझो और पहेली। ये लोग पौधों को पानी डाल रहे हैं। आइए देखते हैं। लुक एट द फिगर 7.13। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? क्या वो लोग प्लांट को ठीक से पानी दे रहे हैं या नहीं? आप देखिए, बूझो क्या कर रहा है। बूझो पत्तों को पानी दे रहा है और पहेली क्या कर रही है? जड़ों को पानी दे रही है। तो आप बताइए कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। वो कौन से पार्ट्स को पानी दे रहे हैं? तो वो तो मैंने आपको बता दिया। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि पानी असल में किस पार्ट को दिया जाता है। एक्टिविटी 6 देखते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 pots, some soil, खुरपी फॉर डिगिंग। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट वेट। हाँ, तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है? हमें 2 पॉट्स चाहिए, मतलब 2 गमले चाहिए। हमें कुछ मिट्टी और एक खुरपी चाहिए। हमें ब्लेड भी चाहिए और एक कैंची और थोड़ा सा पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी जो है वो 4 से 5 स्टूडेंट्स मिलकर कर सकते हैं। सिलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। आपको करना क्या है? 2 प्लांट्स बिल्कुल सेम कहीं से भी आप रूट के साथ, मतलब जड़ सहित उखाड़ करके ले आइए। अब करना क्या है उसे? टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और ध्यान रहे उसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। हमें जड़ से उखाड़ना है, जड़ को तोड़ना नहीं है, ठीक है। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। एक को तो हमें प्लांट पॉट ए में डालना है। देखिए फिगर 7.14 ए में जैसे किया गया है ना, बिल्कुल वैसे कर देना है। कट आउट द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट। अब दूसरे प्लांट का हमें क्या करना है? रूट हटा देना है और पॉट बी में लगा देना है। देखिए कैसे किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर देम रेगुलरली। अब क्या करना है? दोनों पॉट में डेली हमें पानी डालना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक। 1 वीक के बाद देखना है प्लांट किस हालत में है। तो क्या दोनों प्लांट हेल्दी है? नहीं होगा ऐसे। क्यों? Both the plants are watered regularly, but one is without root, isn't it? दोनों प्लांट्स में तो हमने रेगुलर पानी डाला है, वाटरिंग किया है, लेकिन फिर भी वो दोनों प्लांट हेल्दी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक प्लांट रूट के साथ है और एक रूट के बगैर है। Does this activity help you understand an important function of root? इस एक्टिविटी से क्या आपको कुछ समझ में आया? हमें ये समझ में आता है इस एक्टिविटी से कि प्लांट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूट, और रूट को ही वाटर दिया जाता है। अगर रूट को वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसी को हम लोग एक अदर एक्टिविटी से समझते हैं कि और भी क्या फंक्शन होता है रूट का। आइए एक्टिविटी 7 पर चलते हैं। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ चने के दाने चाहिए, कुछ मेज के दाने भी चाहिए, कॉटन वूल यानी हमें रुई चाहिए, एक बॉल मतलब हमें एक कटोरी और थोड़ा सा पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज। 2 बॉल लेने हैं, ठीक है। बॉल को हम लोग बॉल बोलते हैं, कुछ लोग इसे कटोरी बोलते हैं। ये लोकल भाषा है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। कुछ कॉटन यानी कुछ रुई हमें क्या करना है? पहले भिगाना है, उसे भिगोना है, वेट करना है और 2 कटोरी में रख देना है। Put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. अब दोनों कटोरियों में हमने क्या किया है? रुई को भिगोकर रख दिया है। अब पहली कटोरी में हमें ग्राम यानी कि चने के कुछ दाने रखने हैं और दूसरी में हमें मेज के कुछ दाने रखने हैं। Keep the cotton wet by sprinkling water every day. अब कॉटन रुई का पानी तो सूख जाएगा, तो हमें करना क्या है? हमें थोड़े थोड़े पानी उसमें
छींटे देने हैं पानी के और हर दिन उसे गीला ही रखना है जब तक कि स्प्राउट्स ना निकल आए। स्प्राउट्स हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। Until the sprouts have grown in young plant, है ना। अब स्प्राउट्स जो है वो थोड़े से बड़े हो जाए। हमने स्प्राउट्स पढ़ा था, है ना, छोटे छोटे, लेकिन हमें यहाँ पर स्प्राउट्स नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या करना है, स्प्राउट से भी बड़ा पौधा उगाना है। After a week, try to separate the young plants from the cotton. अब एक सप्ताह तक ऐसे ही रोज़ करते करते हमें क्या करना है, अब जो नया पौधा निकल के आया है ना, उसे हमें ट्राई करना है रुई से अलग करने का, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। फिगर 7.15 में देखिए, ये स्प्राउट नहीं है, ये दरअसल स्प्राउट से थोड़ा बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग बिल्कुल स्प्राउट खाते हैं जो बस एक दिन छोड़ने से होता है। ये तो हमें 7 दिन छोड़ा है ना। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? अभी क्या होगा ना, जब रुई से हम लोग ये कॉटन से हम लोग ये रूट हटाने का ट्राई करेंगे तो ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये जड़ हो चुका है। मतलब ये इसकी जड़ें उगाई हैं और ये बिल्कुल उसे स्ट्रांगली होल्ड कर चुका है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। हमने एक्टिविटी 6 में क्या किया था, हमने प्लांट को नहीं उखाड़ा था सॉइल से, हमने क्या किया था, उसे जड़ के साथ ही उखाड़ा था। मतलब जड़ के साथ हमने प्रॉपर्ली निकाल लिया था, तो उसे उखाड़ना तो नहीं कहते हैं। वी डग देम आउट, हमने उसे खोद कर पूरी तरह से बाहर निकाला था। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। तो ये क्या होता है ना कि रूट जो है ना वो प्लांट को प्रॉपर्ली हेल्ड करके रखता है। वरना स्टूडेंट्स आप सोचिए, इतने आंधी तूफान आते हैं फिर भी पेड़ नहीं गिरते हैं। मतलब कभी कभी पेड़ गिर जाते हैं लेकिन अक्सर नहीं गिरते हैं, हमेशा नहीं गिरते हैं, क्योंकि रूट जो है ना वो काफ़ी अच्छे से प्लांट को होल्ड करके रखता है सॉइल में। बहुत ही स्ट्रांग होता है रूट। दे एंकर दी प्लांट टू दी सॉइल, वो प्लांट को बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि रूट उसका जड़ होता है। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि हमें कहा जाता है कि स्टडी का बेस स्ट्रांग करो, मतलब उसे जड़ से मजबूत करो, है ना। तो हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट का जो रूट्स होता है, एक मिनट, हाँ, तो स्टूडेंट्स हमें कहा जाता है कि पढ़ाई को जड़ से मजबूत करो, मतलब बेस स्ट्रांग करो, है ना। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आगे हमारा फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं, है ना। प्लांट्स का भी जो है रूट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसे बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग टाइप्स के स्टेम होते हैं, अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं ना। हर प्लांट के लीव्स और स्टेम तो अलग ही होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी। अब स्टेम और लीव्स तो अलग होते हैं, ये हमने देख लिया, लेकिन जो रूट वो तो सॉइल के नीचे होता है, वो तो हमने देखा नहीं है आज तक, है ना। तो आज हम देखेंगे कि रूट जो है वो भी डिफरेंट होता है या सेम होता है। तो आइए इसके लिए एक्टिविटी 8 परफॉर्म करते हैं। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। 7.16 पहले तो देखिए, ए देखिए और बी देखिए। तस्वीर में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं, पहले पढ़ते हैं। देखिए, नाउ लुक एट द रूट ऑफ ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अभी जो हमने पिछले एक्टिविटी में वो जो ग्राम के पौधे उगाए कॉटन में, है ना, तो जब हमने उसे उखाड़ा तो हमने ऐसा पाया। देखिए फिगर 7.16 के बी में हमें ग्राम के रूट की तस्वीर दी गई है, ठीक है। डू दे लुक लाइक द रूट इज शोन इन फिगर 7.16 ए। क्या दोनों सेम है या अलग है? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। जो ए में है ना फिगर वो मेज का है और जो बी में है वो ग्राम का है। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर। तो स्टूडेंट्स जो ए का है ना वो मेज है और जो बी है वो हमारा ग्राम है। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। ये दोनों कैसे सिमिलर है बताइए ज़रा। सिमिलर है तो क्यों, सिमिलर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो कैसे है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। There seems to be different types of root, isn't it? Are there also other types of root? ये दोनों अलग दिख रहे हैं, कैसे? देखिए, ग्राम का जो है वो भी दोनों साइड है और मेज का भी दोनों साइड से है, लेकिन मेज का जो रूट है ना वो थोड़ा
ठीक है, थोड़ा पतला है, थिन है, और ये बी वाला जो है वो थोड़ा थिक है। अब आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। अब है एक्टिविटी 9, गो एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। हमें करना क्या है, हमें ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पर बहुत सारे जंगली पौधे उगे होते हैं। डिग आउट ऑफ यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम। कुछ उखाड़ लेने हैं, हमें डिग करना है, ठीक है, उसे धोना है, मिट्टी उसकी साफ करनी है रूट की, और ध्यान से देखना है रूट को कि आखिर रूट है कैसा। Do you find that all of them have either the kind of root in 7.17a और 7.17b? ये देखिए कि हमें 2 रूट्स मिला है जो हम उखाड़ कर लाए हैं। तो आपको देखना है कि क्या सारे के सारे रूट्स ऐसे ही होते हैं। पहले तो इस रूट को देखते हैं। देखिए ए नंबर फिगर में बस एकदम सिंपल एक रूट गया है ना, रूट का मतलब नीचे से बस एक ही ब्रांच गया है। और बी में देखिए ढेर सारा है ना। फोर रूट ऑफ काइंड shown in figure A, the main root is called tap root। ठीक है, ए में देखिए ये जो रूट है ना, इसे कहते हैं हम लोग टैप रूट, एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लैटरल रूट। इसमें ये जो एक मतलब मोटा सा आया है और दोनों साइड से हैं, आपको दिख रहा है ना, आप समझ लीजिए कि जो बीच से है ना वो स्टेम टाइप से है और साइड से है वो ब्रांच टाइप से है। तो जो स्टेम जैसा दिख रहा है आपको उसे कहते हैं टैप रूट, और जो दोनों साइड है उसके लेफ्ट राइट उसे कहते हैं लैटरल रूट। ये हो गई फिगर ए की बात। अब चलते हैं फिगर नंबर बी पर। प्लांट विथ रूट्स एज शोन इन फिगर बी डू नॉट हैव मेन रूट। यहाँ पर मेन रूट नहीं है, देखिए यहाँ पर ढेर सारे हैं रूट हैं। तो ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, और ये सब देखने में भी सेम है। ठीक है, तो ये जो सिंगल टाइप के रूट है ना, इसके मेन रूट को तो हम लोग कहते हैं टैप रूट, और जो लेफ्ट राइट साइड है उसे कहते हैं लैटरल रूट। और फिगर 7.17 के बी में जो रूट है उसे कहते हैं फाइब्रस रूट, है ना, बिल्कुल फाइबर जैसा फैला हुआ है। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड बी दैट हैव फाइब्रस रूट। हमें क्या करना है, अभी जो आप लोग गार्डन से ढेर सारा पौधा उखाड़ कर लाए हैं उन सब का रूट हमें देखना है और 2 ग्रुप बनाना है। पहला ग्रुप में हमें उन प्लांट्स को रखना है जिनके पास ये टैप रूट है, और दूसरे ग्रुप में हमें उन प्लांट्स को रखना है जिनके पास फाइब्रस रूट है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू दे हैव। अब ये जो टैप रूट वाले प्लांट्स हैं ना, हमें इनके हमें इनके लीफ का वेरिएशन देखना है, और जो ग्रुप बी में है हमें उनके भी लीफ का वेरिएशन देखना है। ठीक है, डू यू नोटिस दैट लीफ वेरिएशन एंड टाइप्स ऑफ रूट आर प्लांट इन अ रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। आप पाएंगे क्या कि रूट जो है और उसका लीव्स जो है वो बिल्कुल सेम है। मतलब जहाँ पर टैप रूट है ना, उसके लीव्स उन सारे प्लांट के लीव्स का वेरिएशन सेम होगा, और जिनके पास फाइब्रस रूट है उन प्लांट्स के भी सारे लीव्स का वेरिएशन बिल्कुल सेम होगा। अब फिगर टेबल 7.2 में क्या करना है, इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेरिएशन एंड टाइप्स ऑफ रूट फॉर सम प्लांट यू हैव स्टडीड इन एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट, ये आपने जो परफॉर्म किया है ना अभी, गार्डन से आप कुछ पौधे उखाड़ कर लाए हैं, तो ये आपको लिखना है। ये आप सबका डिफरेंट हो सकता है। ये पहले तो आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, तभी इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, ऐसे अंदाज से मत लिखिएगा, और इससे आपको क्या होगा ना, आपकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न्ड दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने पढ़ा कि रूट जो है वो वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और इसे स्टेम तक पहुंचाता है, और फिर क्या होता है, उसी वाटर और मिनरल को यूज़ करके लीव्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है और प्लांट के सारे पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स जो है वो भोजन यानी कि फूड प्रिपेयर करती है। दिस फूड ट्रैवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। यही फूड जो है वो स्टेम के थ्रू ट्रैवल करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाकर धीरे धीरे स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एट रूट। कुछ प्लांट्स के हम लोग रूट भी खाते हैं। अच्छा, हम लोग रूट भी खा जाते हैं, बड़ी कमाल की बात है ना स्टूडेंट्स, हम लोग रूट भी नहीं छोड़ते हैं।
तो आइए देखते हैं हम लोग कौन से प्लांट का रूट खाते हैं। अब हम लोग सारा तो नहीं खाते होंगे, है ना। तो हम लोग कैरेट जो खाते हैं ना, वो दरअसल उस प्लांट का रूट पार्ट होता है। हम लोग रेडिश जो खाते हैं, मूली, वो भी रूट पार्ट होता है। स्वीट पोटैटो, ये भी रूट पार्ट होता है। टर्निप, टपियोका, ये सब क्या होता है, रूट पार्ट ही होता है प्लांट का। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। अब फूड जहाँ भी स्टोर होता है ना, हम लोग प्लांट का वो सारा पार्ट खाते हैं। जैसे हम लोग साग खाते हैं, आपने साग का नाम सुना होगा, है ना। स्पाइनेच हो गया, मतलब किसी भी चीज़ का साग, है ना। तो वो जो है ना, वो हम लोग लीफ पार्ट खाते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, हम लोग रूट नहीं छोड़ते हैं, हम लोग लीफ नहीं छोड़ते हैं, फ्रूट हम लोग वैसे ही नहीं छोड़ते हैं। आखिर छोड़ते क्या है हम लोग, सब तो हम लोग खा ही जाते हैं, है ना। जोक्स अपार्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। आप इतना कुछ पढ़ने के बाद ये तो समझ गए होंगे कि स्टेम जो है ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रीट की तरह है, एक रोड की तरह है, जिसमें टू वे ट्रैफिक है। मतलब एक तो वो नीचे से वाटर मिनरल ले रहा है और ऊपर फूड बनने के बाद क्या कर रहा है, पूरे स्टेम के ही थ्रू पूरे प्लांट के पार्ट में वो ट्रांसफर भी हो रहा है। देखिए 7.18 की तस्वीर देखिए। डू यू कहाँ गया, हाँ ठीक है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स आउट। उन मटेरियल्स का नाम बताइए जो स्टेम में पहुंचते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, वाटर है, मिनरल है ना। और वो मटेरियल जो लीव्स तक पहुंचते हैं, लीव्स जो है वो सारे प्लांट्स को पहुंचाता है, तो वो तो उसका फूड हो गया, प्लांट का फूड, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। टॉपिक 7.5 फ्लावर। पहले देखिए 7.19 फिगर में हमें एक रोज की फिगर दी गई है, ठीक है। तो ए में क्या है, एक ब्रांच है जिसका लीफ नहीं है। बी में क्या है, ब्रांच है लीफ के साथ। और सी में ब्रांच है लीव्स के साथ और फ्लावर के भी साथ। आइए पढ़ते हैं। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? अब इस तीनों फिगर को आप देखिए और बताइए कि तीनों में से कौन सा देख करके आप एक ही बार में बोल देंगे, बिना सोचे समझे सीधे देख कर बता देंगे कि इनमें से कौन सा रोज का पौधा है। अब देखिए, अगर ए फिगर को देखेंगे तो वो तो सिर्फ स्टेम है, ब्रांच है, हमें क्या पता किस चीज़ का ब्रांच है। अब बी में है, ब्रांच के साथ लीव्स तो है, लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा हो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो रोज़ की पत्तियां, रोज़ की लीव्स पहचान जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने रोज़ की तस्वीर सिर्फ देखी होगी, रोज़ को कभी नहीं देखा होगा, तो वो स्टूडेंट्स बिना फूल के नहीं पहचान पाएंगे, फ्लावर के बगैर नहीं पहचान पाएंगे कि ये जो लीव्स है ना स्टेम वाली, ये रोज़ की है भी या नहीं। लेकिन सी फिगर में देखिए, अब कोई भी इंसान जिसने रियल लाइफ में कभी भी रोज़ नहीं देखा हो, अब तस्वीरों में तो उसने देखा होगा ना, तो ये सी पार्ट को सी वाले फिगर को देखते साथ ही वो पहचान जाएगा कि हाँ ये तो रोज़ का प्लांट है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट का भले ही सबसे ज़रूरी हिस्सा रूट है, स्टेम है, लीफ है, लेकिन ये तो उसके फूड को प्रिपेयर करने के लिए है ना। लेकिन हमारे पहचानने के लिए क्या है, लीफ सबसे फ्लावर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर फ्लावर नहीं होगा तो हम पहचानेंगे ही नहीं कि किस चीज़ का प्लांट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर। कलर क्या है, देखिए यहाँ पर तो पिंक है। आर ऑल फ्लावर कलरफुल, क्या सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं? तो हाँ, आमतौर पर तो होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, है ना, कुछ ब्लू भी होते हैं, कुछ ऑरेंज, कुछ पिंक होते हैं, कुछ लाइट पिंक, ब्लैक, है ना, और कुछ वाइट भी होते हैं। तो हम लोग वाइट को कलरलेस नहीं बोलेंगे, वो वाइट होते हैं, ठीक है। फ्लावर है तो वो कलरलेस नहीं कहा जाएगा। हैव यू एवर सीन, नहीं, आर ऑल फ्लावर कलरफुल, क्या सारे कलरफुल होते हैं? तो हाँ, ये हो गया। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गवावा, आर दोज ब्राइटली कलर्ड। आपने ग्रास पर भी, घास पर भी कभी कभी फूल उगे देखे होंगे। आप ध्यान दीजिए, हल्के फुल्के जंगल हमारे आसपास निकल जाते हैं तो उसमें भी येलो येलो छोटे छोटे फ्लावर उगाते हैं, है ना। वीट में भी होते हैं फूल थोड़े बहुत, मेज में, मैंगो में तो भर भर के फ्लावर उगते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो अब मैंगो बनता है बाद में, ठीक है। गवावा में भी फ्लावर होते हैं, तो वो ना ब्राइटली कलर के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप कलर नहीं होता है किसी भी किसी भी ग्रेन का या किसी भी
फ्रूटली जो भी फल या फल अनाज देने वाला जो भी प्लांट होता है ना, या जो भी ट्री, उसका फ्लावर जो है ना वो ब्राइट कलर का होता है, मतलब बिल्कुल हल्के कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, ये क्या है, क्रिसैंथेमम। स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, ठीक है, ये कुछ अलग सा नाम है। और सनफ्लावर, तो जब हम फ्लावर की स्टडी करने के लिए फ्लावर चूज करेंगे ना, तो ध्यान रहे मैरीगोल्ड और ये जो भी नाम है अजीब सा, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर, ये सब हम लोग चूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसे चूज क्यों नहीं करना है। You will learn in higher class that they are not single flower but group of flowers. ये जो मैरीगोल्ड है ना, और ये क्राइसेंथेमम और ये सनफ्लावर, ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये ग्रुप्स ऑफ फ्लावर हैं। इसीलिए हम लोग इसे फिलहाल चूज नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, वरना क्या होगा, हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।